नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स के एक और अंक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 के साथ। फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 एक एयर शो है जिसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के अवसर पर असम के लाचित घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया जिसे फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 नाम दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष 8 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2025 तक भारतीय वायुसेना दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसी क्रम में इस महोत्सव का जो आखिरी समारोह था उसे फ्लाइंग डिस्प्ले 2025 के रूप में आयोजित किया गया और इस वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस समारोह का जो विषय था वो याद रखिएगा, अचूक, अभेद्य और सटीक। ये लाइन कहीं भी और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था ये 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और इसका पुनर्गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस समय जो इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं अमरप्रीत सिंह। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे इंडियन एयरफोर्स से संबंधित, इन्हें आप याद रखिएगा। अपने दूसरे करंट अफेयर्स की बात कर लें तो ये बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन अर्थात बिम्स्टेक इंडिया मैरीटाइम रिसर्च नेटवर्क कॉन्क्लेव से संबंधित है, जिसका आयोजन 4 से 6 नवंबर 2025 के मध्य केरल के शहर कोच्चि में आयोजित किया गया। यह द्विवार्षिक सम्मेलन है, ये ध्यान रखिएगा, और ये अभी पहला सम्मेलन है। इसकी जो स्थापना की गई है 2024 में इसकी स्थापना की गई है और इस क्रम में ये अभी पहला सम्मेलन था। द्विवार्षिक सम्मेलन है, 2025 में पहला सम्मेलन आयोजित हुआ है। अब इसका दूसरा सम्मेलन 2027 में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता या ये सम्मेलन आयोजित कौन करता है तो भारत का विदेश मंत्रालय इस सम्मेलन को आयोजित करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर देश हैं उनमें समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी बात कि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं उनमें आपस में आर्थिक और तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक नामक एक संस्था का निर्माण किया गया था। ये आपको डेट याद रखना है कि इसका निर्माण या इसका गठन कब किया गया था तो ये 6 जून 1997 में इसका गठन किया गया था बिम्स्टेक का। और इसमें मेंबर देश कौन कौन से हैं तो वो सभी देश जो बंगाल की खाड़ी के आसपास अवस्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश हो गया भारत। उसके बाद आप श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे के सारे देश बंगाल के खाड़ी के किनारे अवस्थित हैं। और साथ में 2 देश और हैं, नेपाल और भूटान। ये बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा नहीं लगाते लेकिन ये दोनों देश भी बिम्स्टेक में शामिल हैं। एक ट्रिक याद रखिएगा कि बिम्स्टेक में 7 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं तो 7 मेंबर हैं। इनके नाम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। एक ट्रिक और याद रखिएगा, बिम्स्टेक में बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड और एक बी और आप ले लीजिए, इस बी से हो गया भूटान और एन केवल बचता है, इसे आप अलग से याद रखिए, एन फॉर नेपाल। तो इसमें बी को 2 बार काउंट कीजिएगा और जो इसके लेटर हैं उसी लेटर के अनुसार इनके कंट्रीज को आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसका जो इस समय चेयरमैन है वो बांग्लादेश है और जो सचिव है वो भारत है। भारत 2023 से बिम्स्टेक के सचिव के रूप में काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है
वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवस्थित है। अगला करंट अफेयर्स हमारा खेल जगत से संबंधित है। यहाँ पर ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 2025 में अनिस भनवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। तो अनिस भनवाला का नाम आप लोगों को याद रखना है। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये काहिरा यानी इजिप्ट का ये शहर है काहिरा, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें भारत 1 गोल्ड के साथ चौथे स्थान पर है। अभी जो पदक तालिका है उसमें भारत चौथे स्थान पर है और चीन जो है 4 गोल्ड के साथ टॉप पर है। इस पदक तालिका में अभी बदलाव होगा क्योंकि अभी इस खेल का आयोजन जारी है और आखिरी में जब इस खेल का समापन होगा तो हम एक विस्तृत जानकारी इस खेल से संबंधित लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। जय हिंद।